हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी ब्लॉग्स। और आज का ये ब्लॉग होने वाला है एक ट्रैवल ब्लॉग। मैं आप सबको घुमाने वाली हूँ हैदराबाद सिटी का द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सा ब्लॉग। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द कुतुब शाही डायनेस्टी नियर 1143। तो बाय द वे ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा प्लेस है जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ मैं विज़िट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने कोई हिस्टोरिकल प्लेस कभी विज़िट नहीं किया था, तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। अंदर जाते टाइम मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देख रही थी, बिकॉज आई वॉज एबल टू इमेजिन कि उस ज़माने में जब यहाँ किंग्स एंड क्वींस रहते होंगे कैसा लगता होगा, एंड ऑल दैट थिंग वॉज गोइंग इनसाइड माई माइंड। आप सब देख सकते हैं यहाँ का जो पूरा सिनेरियो है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसका एक हिस्टोरिकल एक ओल्ड स्कूल चार्म है जो आपको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करने वाला है। यहाँ के रॉक्स, यहाँ का जो एक रॉ सा टेक्सचर है, और सब कुछ इतना अमेजिंग सा है। यहाँ का गार्डन मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि आसपास का एरिया जो है वो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल पीछे ले जाने वाला है। आपको सही में लगने वाला है कि आप मुग़ल डायनेस्टी में वापस चले गए हैं, प्री हिस्टोरिक वाले एरा में। और इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर ये गार्डन है, यहाँ के फ्लावर्स, वाओ, इट वाज ऑल लुकिंग स्पेक्टेक्युलर। और इस वक्त आप सामने देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये है काला मंदिर। ये किंग का जो दरबार है जो गोलकोंडा फोर्ट के एकदम टॉप पे है, वहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। तो ये काला मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेटली डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड चलिए अभी आगे चलते हैं, आपको पूरा मैं अंदर का व्यू दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। वाओ, इट्स लुकिंग सो लवली। और यहाँ का जो रॉक का टेक्सचर है, ये टॉप का व्यू आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर इस टाइप का गुफा जैसा कुछ फील आपको आएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ मुझे ना, आप पर्सनली कभी पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि मुझे पुरानी चीज़ों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। जितना मुझे वेल फर्निश्ड बिल्डिंग देख के मज़ा नहीं आता ना, मुझे इस तरह के जो रॉक कट डिज़ाइंस होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते बट सॉर्ट ऑफ आपको एक हिस्टोरिक वाइब्स देते हैं, मुझे ऐसे जगह विज़िट करना बहुत पसंद है। एंड ये देखिए, आप अंदर देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। ये एंट्रेंस है, ये स्टेयरकेस है। सो वाह, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आया देखने में। और ये रहा आसपास का ओवरऑल व्यू। एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उस दिन, और ये मैं इस तरह से शूट कर रही हूँ आसपास का बैकग्राउंड। बहुत मज़ा आ रहा था, गर्मी तो थी नहीं, बहुत अच्छा वेदर था। और ये है वो काला मंदिर जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था। अब चलिए एंटर करते हैं अंदर, और यहाँ के जो बाकी के प्लेसेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। The Golconda Fort used to have a vault where the famous Kohinoor and Hope diamonds were once stored along with other diamonds. Golconda is renowned for the diamonds found on the southeast at Kollur mine near Kollur Guntur district, Paritala and Atkor in Krishna district, and cut in the city during the Kakatiya reign. At that time, India had the only known diamond mines in the world. Golconda was the market city of the diamond trade, and gems sold there came from a number of mines. The fortress city within the walls was famous for diamond trade. The Golconda fort is believed to be haunted, and there are numerous stories to justify this claim. I don't know if they are true or rumors, but one thing I can say for sure is that if you stay here beyond 6 p.m., you would witness an eerie feeling. The whole area appears strange and literally gives goosebumps.
And from here you can see the entire view of Hyderabad city, which is beautiful. And बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही थी उस टाइम पे। जब यहाँ ऊपर के एरिया पे आप बैठते हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है और बड़ा मज़ा आता है। The fort is well known for its acoustic wonders, like if you make claps at specific points in the fort, it will reflect or it will get transmitted to the top of the hill, which is the Raj Darbar. So basically the acoustic effects is considered as a security measure at that time. So if you clap the fort entrance like say Fateh Darwaza, it has like a effect like you can hear at the Bala Hisar, which is the highest point of Golconda Fort. And guys, here you can see this green water body that I really found unique. It is believed that there is a secret tunnel that leads from the Darbar Hall and ends in one of the palaces at the foot of the hill. The fort also contains the tombs of the Qutub Shahi kings. These tombs have Islamic architecture and are located about 1 kilometer north of the outer wall of Golconda. It has been 500 years since the Golconda fort came into existence. At one point in history, the fort was the pride and glory of the land, standing tall and regal, filled with treasures which are unimaginable today. Yet with constant ransacking and battle, the once magnificent fort gradually fell into disrepair. Qutub Shahi architecture is the distinct style of Indo-Islamic architecture developed during the reign of the Qutub Shahi dynasty, also known as the Golconda Sultanate. Qutub Shahi buildings are seen in the city of Hyderabad and its surroundings. Golconda Fort timings are from 9 am to 5:30 pm. After that, visitors are not allowed to enter the fort unless they are going for the light and show at night. Hence, to explore the beauty of this place at leisure, plan your visit early in the day. An impressive structure which once would have bewitched every onlooker stands majestically even today. Golconda Fort is sure to impress you with not only highly advanced techniques which were used back then and sturdy structure, but also with an outstanding view of the surrounding city. The sunset from the top of the fort is awe-inspiring. One of Hyderabad's most popular and supreme monuments, Golconda Fort, allures every visitor with its unparalleled beauty and grandeur. A Hyderabad tour is simply incomplete without a visit to this fort. I hope you liked watching this video. Please like and share my video and do not forget to subscribe to my channel Sweety Vlogs. Till then, see you in my next